हाँ जी, तो स्क्वाड निकल चुका है, कुछ खाने पीने को तलाश रहे हैं। ऊपर का मौसम देखिए काफ़ी ख़राब हो रखा है। बाकी दोनों भाइयों के नाम है, जो आगे Z300 पे है उसका नाम है आनंद भाई, पीछे जो मीटियोर पे है वो भाई का नाम है अभिषेक। वो आज श्रीनगर स्टे करेंगे। हमारा जहाँ तक है कि हम उधमपुर लगा दे ताकि कल हमें सिर्फ प्लेन्स मिले। बाकी लेट्स सी कहाँ तक जाती है गाड़ी और कहाँ तक अपनी तथा जाती है। तथा तो ऐसी है कि भाई लखनऊ का सीट दे जब तक बेहोश ना हो जाए। पर इतना ओवर करना नहीं है। ओ भाई, मैं एक्सक्यूज़ मी, मैं साइड हो जाओ। तो भाई का एरो वाला एग्जॉस्ट बड़ा धांसू है। एक को बिठा लेते हैं। अरे अरे ओ भाई। अरे अरे हेयर स्टाइल भी बनी हुई है इन सब के। तो गजब, देख रहे हो हेयर स्टाइल, देख रहे हो क्या क्यूट हेयर स्टाइल है, गजब। काउंटिंग माइल्स वाले भैया के बगल में अपना स्टिकर लगा देते हैं। नोबडी, यस, आपका स्टिकर है? हाँ। अरे वाह यार, बढ़िया। ऑलराइट जी, तो ये होटल टाइप का जिसमें अपन लंच करके बढ़ चुके हैं आगे। वो देख रहे हो रोहतांग पास की तरह जोजिला टनल प्रोजेक्ट भी वर्क इन प्रोग्रेस है। जब ये टनल बन जाएगी तो उसके बाद में जोजिला पास आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, टनल से निकल जाएंगे। बट फिलहाल हम ऐसे टाइम पे आए हैं जहाँ चढ़ना पड़ेगा। नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनी चैलेंजेस और एनी एडवेंचर। आई एम नॉट, आर यू? आई होप यू आर नॉट। तो जी स्लश वाला रास्ता शुरू हो चुका है, बहुत ही भयानक स्लश। भाई टनल का काम चल रहा है क्या? तो ये पूरा पास हो जाएगा जोजिला के बीच से रोहतांग की तरह? अच्छा ठीक, थैंक यू भाई। एज आई वाज सेइंग, रोहतांग की तरह ये भी जोजिला टनल हो जाएगा, जैसे अटल टनल वहां पर है। A few moments later. Yeah! Woo, 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 woo! मेरा ट्रिप का आखिरी पास। Same here, bro. भाई साहब कंप्लीट हो गया फाइनली। Thanks to वेलकम टू कश्मीर वैली। thanks to bro also. यस, अ बिग थैंक यू टू ब्रो द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद से प्रोजेक्ट बीकन चालू होगा। वेलकम टू कश्मीर वैली। हाँ, जम्मू 404, श्रीनगर 108। ये विजयक है। हाँ, अपने पास 2 प्रोजेक्ट चले हैं BRO के, एक हिमांक एक विजयक। और ये सामने अब इसके बाद से प्रोजेक्ट बीकन शुरू है। ये तो मजाक था भाई, पास भी नहीं था, ये तो मजाक था। मैं सोच रहा था अभी ऊपर कहीं उधर उधर ले जाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसे लगा। लेकिन भाई वही है ना, हाइट वाला हिसाब देख, 11,000 पे है ये, इसीलिए 18,000 होता तो वहां जाता पक्का। मैं वही सोच रहा था दूर से देख के, उनका यार इधर ही होगा। सबसे आखिरी पास सबसे छोटा। सही बात है। वो देख वहाँ पे जेट स्की हो रही है, स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं। ग्लेशियर का फुल मजा तो यही है, ग्लेशियर का फुल मजा तो वहीं ले रहे हैं लोग। करना है? अरे ना ना, तो अभी करीबी है। नहीं मैं कर चुका हूँ ये सोलांग में। कहाँ पर? ओली में। मैं सोलांग में किया था। ओली नहीं किया मैं, मुंशियारी गया था मैं। अबे तेरे को भेजा तो ओली कैसे बोल? तूने बोला था ओली जाने को, मैं चला गया मुंशियारी। इसको रुद्रपुर से बोला तू पहली बार था, क्या कहते हैं, क्या था? तो पहले रुका था मैं कौसानी। हाँ, इसको बोला कोसानी रुका, कोसानी के बाद तो ओली को निकलना वहाँ ओली हराम को रुका, कोसानी वहाँ से आ गया मुंशियारी। नहीं कर, ओली बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है। मुंशियारी थोड़ा टफ टेरेन है और लेस ट्रेवल्ड है,
और बहुत भयंकर स्नो होती है वहाँ। शादी का हिसाब भी ऐसा ही है ना कि यहाँ पे लोग जल्दी आते नहीं भाई साहब। वही ना, वही टेरेन है जैसा यहाँ पे कम लोग आते हैं, टेरेन टफ है, रोड नहीं है प्रॉपर, वैसे ही उसका था। मैंने कहा थोड़ा चैलेंजिंग वाले में चलते हैं यार, ये ओली तो बहुत सिंपल हो जाएगा। और भी सिंपल है बिल्कुल। हाँ वही तो, रोड्स अच्छी बनी है, कमर्शियलाइज ज़्यादा हो गया ना। तो जी फाइनली आगमन हो चुका अपना हमारे लास्ट पास पे इस जर्नी के, जोजिला पास, लास्ट पास ऑफ द ट्रिप, लास्ट पास ऑफ जोजिला पास। अपने दो भाइयों से और मिलाते हैं। हेलो। भाई का नाम है अभिषेक और भाई आ रहे हैं रुड़की से। इनको तो जानते ही होंगे आप, मिस्टर राणा साथ में ही हैं। साथ ही में भाई अपने आनंद, ये भी भाई आ रहे हैं रुड़की से। अपन बीच में मिले, चारों साथ में राइड कर रहे हैं 2 दिन पहले श्रीनगर मिले थे, तक 2 दिन और पहले जोजिला मिले पास कॉन्कर्ड। तो जी जोजिला से निकल के आगमन हो चुका अपना कश्मीर की धरती पर। अब आपको नज़ारे मिलेंगे ग्रीन along with the ice that we all love, the green mountains. Finally flora fauna along with the ice. यहाँ आप देख सकते हो आइस स्पोर्ट्स भी हो रहा है, लोग यहाँ स्कीइंग कर रहे हैं। तो जी कश्मीर जैसे ही स्टार्ट हुआ है तुरंत ही ख़राब रोड्स भी स्टार्ट हो गई हैं उसके साथ, जो कि एक लंबा पैच है ऐसा पीछे कुछ राइडर्स ने बताया था। देखते हैं कब तक टारमेक के लिए तरसेंगे हम। मुझे इंटरलॉकिंग ईंटों वाली एक रोड आ गई है और इस पे भी आप जो है जा नहीं सकते ज़्यादा आगे तक, बिकॉज ये भी सॉर्ट ऑफ ऑफ रोडिंग ही है। ऑफ-रोडिंग इफ नॉट एग्जैक्टली ऑफ-रोडिंग। निकालूं क्या इधर से, ट्राई करते हैं भाई। हो ये बस ख़राब हो गई है, इस वजह से ये पंगा है पूरा। शिट। हाँ। शिट। तो जो मैं निकल तो गया हूँ बट मेरे यार दोस्त पीछे ही रह गए हैं। बहुत दूर तक खराब रोड ही है। थोड़ा साइड हो जा भाई। अरे इधर से जाने वालों को भी तो रास्ता दे दो मालिक। दिस इज एक्चुअली स्केरी। अब देखो ये नीचे वाली रोड से ही चला जाऊंगा। This is actually really bad road. If you can see, धूल धुआं धक्कड़ प्रदूषण यही है, कुछ दिख तक नहीं रहा ढंग से भाई। और वहाँ आगे तक भी ऐसा ही रोड है यार। इसके हालात सुधरने वाले में से नहीं है। जब तक ये रोड नहीं बनेगी इसी तरह से और ख़राब होती जाएगी। जोजिला पास के बाद ठीक है, जोजिला के बाद ठीक है पास। रोड पूछ रहे हो ना आप? रोड
जोजिला के बाद ठीक है, 1-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। सो यू सी एवरीबडी इज़ वरीड अबाउट दिस। वहाँ सामने दूर आप लाइन देख सकते हो व्हीकल्स की, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ख़राब रोड है और ये दूर दूर तक ख़राब है और इस पे बहुत हैवी ट्रैफिक आ रहा है भाई। एक साइड का ट्रैफिक रोक के अब दूसरी साइड का छोड़ा जा रहा है। लेट्स गो, दोबारा मत फंसाना। आनंद भाई ने अपना छाप दिया एकदम 50 bhp की पावर। Come on. Come on. Yeah. This is actually scary, man. There isn't any way. कहाँ से जाओगे? चलो, let's go. Come on, bikers. This is actually scary. Look at there. ये देखो भाई, तेरे की आगे से निकलना बहुत मुश्किल है। वहाँ से नहीं निकल पाएगी, इधर से नहीं निकलेगी, इधर से ही निकालना पड़ेगी। हाँ नहीं, इधर से ही निकालते, चलो। कम ऑन। ये कहाँ डबल लाइन में आ रहे हैं भाई? अंदर जाओ। ये साले आरामी है भाई, ये डबल लाइन में आ रहे हैं। ये सब डबल लाइन में आ रहे हैं यार, मतलब सामने से कोई ट्रैफिक है ही नहीं, मतलब है ना। हद है भाई, हद है। शिट, स्नो गिर रही है यहाँ से, देखो। अरे भाई तू आगे निकाल। भाई बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। राना कहाँ रह गया यार? यार come on, let us pass. Go, come on.
चल 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 चल, शाबाश, निकाल निकाल। अरे भाई थोड़ी जगह तो दे यार, बाइक वाले को तो जगह दे। निकाल दाना, निकाल निकाल भाई, थोड़ा काट काट काट, तू निकाल। जा 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 जा, कमान 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 कमान, yeah, let's go, woo, oh, what fucking mess it was, man, what fucking mess. Yeah, well done boys. So ladies and gentlemen, the struggle is for real. हाँ जी, तो सोनमर्ग रह गया यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर, और ये वादियों का नज़ारा तो आप सामने देख ही रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि फॉग भयंकर है और बूंदें गिर रही हैं। जम्मू 343, जम्मू 383, श्रीनगर 89, गंदेरबल 68, आंगन 49, आंगनी 17, सोनमर्ग 04। तो श्रीनगर 89 बचा हुआ है स्टिल। बाकी बात करें इन नज़ारों की तो माही मेरे, वाओ बेबी, नेक्स्ट टाइम वी बोथ गोना कम ऑन माय नेक्स्ट बाइक टू सोनमर्ग। उसके आगे नहीं, उसके आगे रास्ता बहुत ख़राब है। आई डोंट वांट यू टू स्ट्रगल। जब मैंने ऑलरेडी कर ही लिया है तो अपने हिस्से का स्ट्रगल मैं कर ही लेता हूँ ना, तो तुम्हें क्यों करना। तो जी फाइनली सोनमर्ग, आपकी फ़ौज आपके लिए, सोनमर्ग में आपका स्वागत है। और ये नज़ारे, वाह। दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है, और अब की बार हम मनाली में नहीं, कश्मीर में ही हैं। भाई साहब ये पानी देख रहे हो आप, स्वच्छ सुंदर निर्मल जल। श्रीनगर स्टिल 80 किलोमीटर्स, और भाई साहब ये बर्फबारी हो रही है। भाई साहब ओले पड़ रहे हैं, ओले। I hope you can see. हाँ जी, तो झेलम नदी के किनारे किनारे हम जो बाइक झिला रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। श्रीनगर अब अराउंड 45 किलोमीटर्स रह गया, और तो जो बीच में जो बाइक उड़ाई है, वाह, ये हाईवे पे चलाने का मज़ा ही आ गया। असल श्रीनगर हाईवे है ये, NH1 जिंदाबाद। हाँ जी, तो अपन निकल चुके हैं अपन अनंतनाग से। काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है श्रीनगर से। ऑलमोस्ट अनंतनाग टू लखनऊ अगर देखें तो 1169 शोज़ 23 आवर्स।
तो 23 घंटे और लगभग 1200 किलोमीटर। देखते हैं अगली डेस्टिनेशन कहाँ होती है। ये देखो भाई, ट्रक्स की लाइन लगी हुई है कश्मीर बॉर्डर पे। क्यों लगी है कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइन से देखो। और सामने की वादियाँ देखो आप, बिल्कुल ग्रीन, एकदम अपोजिट लद्दाख के पूरे ग्रीन पहाड़ हैं। आए थे हम अटल टनल से और जाएंगे जवाहर टनल से। और छोड़ो जी, देखो जाते जाते में भी बारिश शुरू हो गई है। कश्मीर भी रो रहा है अपने जाने पे। तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया। रेल लाइनर पहनना पड़ गया वापस से रुक करके, उतने में दीपक जो है गोली हो गया आगे। ये देखो जी, पहाड़ों में जब ट्रेन का इंजन लाया जाता है तो कैसे लाया जाता है। ओ भाई साहब, खतरनाक। अंदर से तो ये लोकल का डिब्बा लग रहा है, इंजन तो नहीं। सही है। हाँ जी, ट्रक के पीछे कुछ इतना इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है तो और फरमाइएगा। अर्ज़ किया है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, पिया वही जो पी के घर आए ओ भाई साहब, बहुत ही उम्दा लिखे भाई, बहुत बढ़िया। तो अपन श्रीनगर से लौटते में रुके हुए थे रामबन में चाय वगैरह पीने के लिए, और चाय पिलाई हमें एक भैया ने, उनसे मुलाकात करवाते हैं। हाँ जी भैया, आपका नाम बताओ पहले तो। सर मेरा नाम है जावेद आलम अंसारी। जावेद आलम अंसारी। और क्या क्या आज आपने खिलाया अभी हम लोग को बताइए ज़रा। खिलाया है ब्रेड ऑमलेट खिलाया है सर, और अपने ये बंद मफिन खिलाया है, और अपने क्रीम रोल वगैरह, कश्मीरी रोटी वगैरह, नमकीन चाय वगैरह आपको मैंने। कश्मीरी चाय, कश्मीरी रोटी, जी है ना। अच्छा, और आप रहने वाले कहाँ के? मैं सर रहने वाला डिस्ट्रिक्ट सीतापुर यूपी। सीतापुर यूपी, समझ रहे हो भाई। जी सर। चलो तो भाई, बढ़िया चाय बनाई भाई ने, नमकीन चाय भी अपन ने पी और मीठी वाली भी पी, और दोनों बहुत ही बेहतरीन था। तो चलो अलविदा लेते हैं भैया से और आगे बढ़ते हैं सफ़र पे। जी अपन रुके थे उस्मान ओवैस रेस्टोरेंट, मेनली अंसारी टी स्टॉल पर। भाई का इंटरव्यू लिया, भाई के यहाँ चाय पी, और अब यहाँ से होते हैं अलविदा। तो बस भाई, नाश्ता पानी करके अपन लोग फटाफट वहाँ से निकल चुके हैं। अब बस उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द हम जो अपना ये पहाड़ का एरिया है ये पूरा क्रॉस कर ले, ताकि प्लेन्स में पहुँच के फटाफट प्लेन्स खींच सके। मौसम कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ से। दिस इज़ चिनानी नाशरी टनल। टनल की लेंथ है 9 किलोमीटर्स। चिनानी नाशरी। भाई साहब, उधमपुर में मौसम बड़ा नागवार हो रखा है, देख रहे हो। खतरनाक पहाड़, गीली गीली रोड, तेज़ बारिश, और रेन कवर निकालना पड़ गया। अच्छा, हालांकि थैंक्स टू दिस रेन कवर, थैंक्स टू राइनॉक्स, क्योंकि ये रेन कवर सिर्फ रेन में ही नहीं, अखंड स्नोफॉल, अखंड सर्दी सब में काम आता है। भाई बारिश भी होने लगी तेज़ तेज़ थोड़ी, अभी तक तो धीरे हो रही थी। भाई फटाफट पहुंचना पड़ेगा यार, पहाड़ ख़त्म कराओ। अब तो ये आलम हो गया है कि स्पीड चाहिए, वरना डिस्टेंस कवर नहीं हो पाएगा। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, टाइम तो अराउंड 20-22 घंटे दिखा रहा था। डिस्टेंस इज़ 1200 किलोमीटर्स। अब शायद 1100 होगा या 1000 होगा। 1000 तो होगा ही होगा। 1000 कवर करने के लिए अपने पास देखो रोड्स भी अच्छी नहीं है बीच में, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो टाइम लगेगा। रुक रुक रुक।
अपन पहुंच चुके हैं कहाँ? पंजाब। हरसा मनसेर। पंजाब की धरती पे आगमन हो चुका है। कौन सी? हरसा मनसेर। खरसा मनसेर। हरसा मनसेर। तो टोल अभी जस्ट क्रॉस किया है। सुबह सुबह हम निकले थे श्रीनगर से, तब से लेके बारिश ने जो बुरा हाल किया भाई साहब बता नहीं सकते। हाथों की हालत देखो, देखो सड़े सड़े वाले हाथ, और सेम गोज विद शूज वगैरह। तो मतलब ऊपर से नीचे तक भयंकर भीगे हुए हैं। किसी तरह रेन कवर की वजह से हल्का हल्का अंदर बचे, नहीं तो ऊपर से नीचे तक भयंकर भीगे हुए। अब हुआ ये है कि अपने दोनों कैमरा जो हैं उनके मेमोरी कार्ड फुल हो गए। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड मेरे पास है नहीं। बैग में सारा लैपटॉप वगैरह सब कैरी कर रहा हूँ मैं, तो वो निकाल के अभी ट्रांसफ़र करने का कोई सवाल नहीं उठता। तो फिलहाल आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और देखते रहिए। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली डिपार्ट होने का टाइम आ गया है। भाई निकलेगा रुद्रपुर की तरफ, मैं निकलूँगा टुवर्ड्स दिल्ली। अभी हम हैं अम्बाला, जैसा कि आप देख सकते हैं। अम्बाला, दिल्ली, कैथाट और चंडीगढ़, यही रास्ता है। ये रहा अम्बाला वाला टोल। तो अभी मैं दिल्ली पहुंचूंगा, लगभग 200 किलोमीटर बचा है। रुद्रपुर कितना बचा है यहाँ से? 400 के लमसम। तो भाई को ऑलमोस्ट रात ही हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। और मैं आज रात स्टे करके दिल्ली में कल सुबह मॉर्निंग लखनऊ के लिए निकलूँगा। तो भाई कैसा रहा सफ़र? आज वैसे वो बातें बाद में, आज सुबह हमने बहुत मराई है। सुबह हम निकले कितने? 6-6:30 बजे से। 6 बजे निकले। 6 बजे से हम निकले थे और अभी हम पहुँचे हैं, कितना बज रहा है? 6 बज गया। 6 बज गया। ऑलमोस्ट 12 घंटे की राइड हो चुकी है हमारी, जिसमें खाना पीना रुकना, और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम खराब हुआ, वरना अभी तक हम अपने अपने डेस्टिनेशन पहुँच चुके होते। खैर अभी और टाइम बचा हुआ है जाने के लिए। तो भाई कैसी रही राइड? मस्त। वेट करेंगे संस्कार के लिए। अब संस्कार हमारा नेक्स्ट टारगेट है। बहुत सही रहा, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। हमने जितना डेस्टिनेशन कवर कर सकते थे किया शॉर्ट टाइम में, क्योंकि टाइम ज़्यादा था नहीं। और भाई को भी घर जाना था, मुझे भी जाना है, तो हम दोनों लोग अपने अपने घर के लिए निकलेंगे। पर इट वॉज हेल ऑफ अ राइड, हेल ऑफ अ ट्रीट। दोनों का सपना था लेह लद्दाख का, दोनों का सपना पूरा हुआ एक साथ। बाकी जो मिस कर गए उनके लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी ही है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्लान बनेगा और नेक्स्ट टाइम संस्कार बनेगा, तो प्लीज़ जो भी देख रहे हो, जो जान रहे हो, तुम सालों तुम्हें पता था कि हाँ आना है पर नहीं आए, अगली बार गोली मत देना, अगली बार चुपचाप चले। तो इसी के साथ भाई से अलविदा लेते हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन पे बढ़ते हैं। भाई सी यू। और आपसे भी अलविदा लेते हैं, बाद में मुलाकात करते हैं। So the road to home begins। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। वी वर इन दिल्ली लास्ट नाइट, बहुत लेट नाइट पहुंचा, बिल्कुल भी फ़ोन या कैमरा उठा करके बोलने का मन नहीं था। आई जस्ट वेंट टू स्लीप। और उसके बाद में अभी उठ करके आई वॉज एक्चुअली नॉट हैप्पी विद द होटल स्टाफ टू, तो मैं शूट नहीं करना चाह रहा था, कुछ भी मेरी इच्छा नहीं हुई। बट अभी घर के लिए हम निकल पड़े हैं। पहले आएगा यमुना एक्सप्रेसवे, देन विल बाईपास आगरा, और शायद आगरा के बीच से निकलना पड़े, और उसके बाद होम स्वीट होम। बड़ी भयानक गर्मी है भाई, बहुत भयानक गर्मी है। अभी रुका हुआ हूँ मैं यमुना एक्सप्रेसवे से पहले, और एक स्टिंग ब्रेक लिया गया है। स्टिंग ब्रेक लेकर के ये क्रॉस करते हैं, उसके बाद आगरा क्रॉस करते हैं, एंड देन विल बी ऑन आवर वे। बहुत गर्मी यार, इतनी ठंड के बाद में एकदम से इतनी गर्मी में बहुत एक्सर्शन हो रहा है। Have a sting। चलिए मिलते हैं ऑन द वे। हाँ जी, तो मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती हैं हमारा, जहाँ मुसीबत वहाँ हम। हुआ ये है कि बाइक चलते चलते बंद हो जा रही थी। आई वॉज ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, वो किसी तरह क्रॉस किया, पर लखनऊ स्टार्ट होने वाला था, लखनऊ एक्सप्रेसवे,
एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि जाना चाहिए या नहीं। रास्ते में बंद हुई तो दिक्कत हो जाएगी, RSA बुलाना पड़ेगा, वो बाइक टो करके ले जाएगा। तो नियरेस्ट जावा सर्विस सेंटर और शोरूम कह सकते हैं आगरा था, जहाँ मैं था। वहाँ की लोकेशन से 20 किलोमीटर दूर, तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। हो ये रहा है कि मैंने फ्यूल ऊपर तक भरवाया था, तो उससे से बुक करके गाड़ी बंद हो जाती है ना, जैसे वैसा हो रहा था। तो हालांकि मैंने वो खोला, टैंक वापस बंद किया कि अगर एयर निकल जाए थोड़ी, और स्विचेस चेक किए, बैटरी के स्विचेस निकाल के साफ़ करके वापस लगाए। 5-10 किलोमीटर चली, उसके बाद सेम इशू। मिशन गो टू होम एंड सरप्राइज़ माई फैमिली पे थोड़ा विराम लग रहा है। टाइम हो रहा है अराउंड 12 दोपहर का, और इस तपती गर्मी में मैं जा रहा हूँ आगरा में। पहले अपनी बाइक दिखाऊंगा, हालांकि घर पे अभी किसी को पता नहीं है। बाइक दिखाने के बाद में पहुँचूँगा मैं लखनऊ। आई होप जल्दी ये काम हो जाए। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, भयंकर गर्मी हो रही है, इतनी कि मेरा फ़ोन जो है वो बंद हो जा रहा है, फ़ोन ओवर हीट कर करके। और वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है। अब राइट फ्रॉम -5 डिग्रीज़, 17,000 एल्टीट्यूड, 17,000 फीट वाला एल्टीट्यूड, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा था, से लेके 45-48 डिग्रीज़ की गर्मी, जिसमें ना मोबाइल सांस ले पा रहा, ना मैं और ना मेरी बाइक। तो जी चलिए देखते हैं क्या सिस्टम बनता है, हिसाब किताब बनता है। ठीक करवाते हैं बाइक और फटाफट घर चलते हैं। तो जी ये वर्कशॉप है आगरा में, जहाँ पर बाइक अपन ठीक करा रहे हैं। फटाफट से ठीक होती है फिर निकलते हैं, काम चल ही रहा है। हाँ जी, तो जैसा कि अभी बताया मैंने, अपन आए हुए थे आगरा के जगह कौन सी थी, बालूगंज में जावा शोरूम में। और यहाँ पे अरबाज भाई हैं साथ में, उन्होंने बाइक का काम करवाया। अब बाइक एकदम परफेक्ट चल रही है, और यही कहना है मुझे कि बहुत जल्दी काम करके दे दिया, और यहाँ से फटाफट अब निकल के लखनऊ पहुँचना है। तो अरबाज भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाड़ी वापस लेकर अपन निकल रहे हैं आगरा की गलियों से होते हुए पहुंचते हैं आगरा एक्सप्रेसवे, और शुरुआत करते हैं अपने लखनऊ यानी घर के सफ़र की। तो अपन रुके थे, ये ढाबा 24/7 हाईवे या फीस ट्री करके रेस्ट एरिया है। तो यहाँ पर लिया गया है पानी एंड रेड बुल ब्रेक, मच नीडेड इन दिस समर। चलो जी आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आगे, लखनऊ की तरफ अग्रसर होते हैं हम। भाई साहब ये वो खुशी है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्या ही कहा जाए, क्या ही बोला जाए। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है ये। Finally, home sweet home. Blockage. आ जाओ हमारे स्वागत में घर वालों।